शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, आवश्यकता है। विवाह ठीक समय पर हो जाना चाहिए। जिनकी शादी में देरी हो रही है, कोई भी रुकावट है, रुकिए। आज इन सब का निपटारा किया जाएगा। आपकी शादी का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि यह उपाय काम कैसे करता है। इसका तकनीकी विश्लेषण भी किया जाएगा कि हमने यह क्यों किया और ऐसा ही क्यों किया। जब आपको उपाय के पीछे का कारण समझ आएगा तो आपको इसका प्रभाव भी समझ आएगा और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर स्टेप ज़रूरी है। कौन करेगा यह उपाय? सबसे पहली बात, जिस बच्चे की शादी में रुकावट है, यह उपाय उसे खुद ही करना चाहिए। यह केवल 5 मिनट का उपाय है। कोई ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, केवल एक आइटम चाहिए। इस उपाय के लिए आपको किसी गाय के पास या पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना। यह अपने ही घर में करना है, इसलिए खुद ही करें। और बहुत ज़्यादा मजबूरी है तभी माता पिता यह उपाय अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। यह उपाय क्यों जरूरी है? नेगेटिविटी, विचारों की नेगेटिविटी या फिर सोच की, कुछ न कुछ सब में होती है। किसी में कुछ कम होती है, किसी में कुछ ज़्यादा होती है। यह नेगेटिविटी अपना रंग तो दिखाती है। आज का यह उपाय नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है। शनि ग्रह की नेगेटिविटी दूर होगी और शनि ग्रह के कारण जो रुकावट बनी हुई है वह दूर होगी। हमें इन दोषों को इस उपाय से वॉश आउट करना है। कैसे करना है अभी यह आगे विस्तार में बताया जाएगा। सामग्री सामग्री बहुत ही सीमित है, केवल एक आइटम समुद्री नमक, केवल 100 ग्राम। आप इसे 1-2 मुट्ठी भी कह सकते हैं। एक सुझाव है, एक साथ ही आधा किलो नमक लेकर खरीद कर रख लें ताकि हर बार अलग से ना खरीदना पड़े। अगर किसी कारण समुद्री नमक नहीं मिलता तो सेंधा नमक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कब करना है? यह उपाय किसी भी शनिवार के दिन सूरज छुपने के समय करना है। इस दिन और इस समय का महत्व आगे तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस में समझाया जाएगा। क्या करना है? आपने जो समुद्री नमक या सेंधा नमक ले रखा है उसे अपने हाथ में लेकर ऐसे मुट्ठी बंद करके पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपने खड़े हो जाना है। 1-2 मिनट तक अपने हाथ में नमक को ऐसे ही रखे रहें। इस दौरान आपने यह कल्पना करनी है कि आपके शरीर की, आपके मन की सारी नेगेटिविटी, सारे दोष इस नमक में समा रहे हैं। इस कल्पना को मन ही मन 2-3-4 बार आपने दोहराना है। इसके बाद आपने अपने घर के वॉश बेसिन के पास जाना है। यहाँ भी आपने पश्चिम दिशा की तरफ ही मुंह करके खड़े होना है। अब आपने वॉश बेसिन की टूटी को धीरे से चलाना है। फ्लो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी का फ्लो बिल्कुल कम रखें, उसकी धार बड़ी छोटी और कम रखें। अब आपने धीरे धीरे अपना हाथ उस टूटी के नीचे लेके जाना है। थोड़ा सा पहले यहाँ जाएगा, फिर पानी यहाँ गिरेगा, फिर पानी यहाँ, फिर पानी यहाँ। धीरे धीरे पानी उस नमक को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। पानी का फ्लो ज़्यादा मत रखें, कहीं ऐसा ना हो नमक एक ही बार में सारा बह जाए। हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके तसल्ली से उसे बहने देना है। यहाँ भी बहते हुए पानी के साथ आपने अपने मन में वही दोहराना है कि आपकी सारी नेगेटिविटी, सारे दोष नमक के ज़रिए पानी में बह रहे हैं। आपको हैरानी होगी लेकिन ऐसा ही होता है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं या आपको सुविधा है तो यह और भी बेहतर रहेगा कि आप किसी बहते हुए साफ पानी में जाके यह नमक बहाएं।
किसी नहर, नदी या समुद्र के पास जाकर हाथ में इसी तरह नमक रखकर, इसी तरह कल्पना करते हुए हाथ से नमक आपने बहते हुए पानी में धीरे धीरे करके गिरा देना है। यह सबसे उत्तम रहेगा। वॉश बेसिन का तरीका इसलिए बताया गया क्योंकि आजकल सबके पास नदी, नहर, समुद्र की साफ बहते पानी की सुविधा अवेलेबिलिटी नहीं होती। यह पूरी विधि आपने लगातार 3 शनिवार दोहरानी है। अब सुनिए इस उपाय का तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। हमने नमक ही क्यों लिया? क्योंकि नमक नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेता है। वैसे लौंग वगैरह और भी 2-4 चीज़ें हैं, राई, लौंग, ये भी यही काम करते हैं। समुद्री नमक सबसे ज़्यादा बेहतर है। सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं। घर में पड़ा हुआ पुराना नमक आपने नहीं लेना, फ्रेश खरीद कर लाना है। हमने यह उपाय शनिवार के दिन शाम के समय ही क्यों किया? क्योंकि इस समय, इस दिन शनि ग्रह की शक्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए इस समय शनि से जुड़े हुए सारे उपाय करने चाहिए शनिवार को शाम के समय, सूरज छुपने के आसपास। हर ग्रह की अपनी एक दिशा होती है, जिस दिशा में उस ग्रह का बल सबसे अधिक होता है। जैसे सूर्य की पूर्व दिशा, मंगल की दक्षिण दिशा, इसी तरह शनि ग्रह की दिशा है पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन। इसलिए शनि ग्रह का कोई भी उपाय करते समय आपको चाहिए कि पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके, उधर की तरफ मुंह करके खड़े हों या बैठें। इसलिए आज के उपाय के हर स्टेप में आपको चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना है। इसी समय आपने शनि ग्रह के मंत्र का जाप भी करना है। ओम शं शनश्चराय नमः। इन सभी नियमों का पालन कीजिए, आपका उपाय पूरी तरह प्रभावी रहेगा। आज का उपाय श्रद्धा से करें, नियम से करें, लगन से करें। लगातार 3 शनिवार पूरी विधि करें, आपकी शादी का योग जल्दी ही बनेगा। अगर यह उपाय आपको काम का लगा हो तो इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को, मित्रों को ज़रूर पहुंचाइएगा, जिनकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है, जो परेशान है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव। तो यह था एक कॉमन उपाय जो सबके लिए हैं। बच्चे के लिए, उसके माता पिता भी कर सकते हैं, लड़का लड़की सबके लिए है। यदि आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर अपने ग्रहों की पोजीशन के अनुसार स्पेशल उपाय पूछना चाहते हैं, शादी का योग कब है, कितना है, कैसा है, यह सब पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म की तिथि, समय और स्थान लिखकर व्हाट्सएप द्वारा भेज दें। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज़ अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय या जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे इसी चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।